नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के बाजार के चिरमिरी थाने पर खड़ा हूं और आपको बता दूं कि चिरमिरी बड़ा बाजार की जो पुलिस है, चिरमिरी थाना पुलिस जो है, इन्होंने पिछली रात एक कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी को पकड़ा है। गाड़ी पिकअप वाहन है और इसमें एसएसएल का कुछ कबाड़ लोड है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आगे आए और इस कबाड़ को दिखाएं। गाड़ी में कुछ कबाड़ लोड है और ये पूरी तरह से तिरपाल से ढका हुआ है। बोरियों में ये पूरी आइटम रखी हुई है, बहुत सारी आइटम है इसमें, लगभग 10 से 12 बोरियां रखी हुई है। और बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो माल है, ये जो पूरा सामान है, ये एससीसीएल का है। और एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि चिरमिरी पुलिस की जो कार्यवाही है वो इन दिनों बहुत ही ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। जैसे ही कबाड़ी सक्रिय होते हैं, वो मुखबिर की सूचना पर हो या चाहे जैसे भी हो, चिरमिरी पुलिस इनकी मंसूबों को फेल कर देती है और इनकी गाड़ियों को पकड़ लेती है। और गाड़ियां जब पकड़ाई जाती है तो इनके जो हौसले हैं, जो मतलब काम करने का जो हौसला होता है, वो बढ़ने से पहले ही टूट जाता है। इसके लिए विवेक पाटले जो कि चिरमिरी थाना प्रभारी हैं वर्तमान में, उनको मैं मेरी चैनल की तरफ से बधाई दूंगा, क्योंकि इन दिनों चिरमिरी में कबाड़ का जो काम फल फूल रहा था पिछले कुछ समय पहले तक, इन दिनों बंद पड़ा हुआ है। और जैसे ही कोई कबाड़ी इस काम को करने की कोशिश करता है, वैसे ही विवेक पाटले जी अपने मुखबिर की सूचना पर हो या चाहे जैसे भी कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को पकड़ लेते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विवेक पाटले जी को भी मैं सवाल करना चाहूँगा, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कबाड़ी की गाड़ी पकड़ाती है तो गाड़ी का ड्राइवर भी पकड़ाता है, गाड़ी का नंबर भी मिलता है, गाड़ी किसकी होती है ये पता क्यों नहीं चल पाता, ये कबाड़ी कौन है। अब तक कई सारे कार्रवाई उनके द्वारा किए गए, उसमें यह बताया गया कि गाड़ियों की गाड़ी पकड़ाती है, कबाड़ पकड़ाता है, लेकिन ड्राइवरों से जानकारी नहीं ली जाती। अगर ली भी जाती है तो कभी उसको मीडिया के साथ साझा नहीं किया जाता कि आखिर ये कौन से कबाड़ी हैं जो चिरमिरी में सक्रिय हैं। अब तक पुलिस के द्वारा कोई भी किसी भी कबाड़ी का नाम नहीं लिया जाता जो चिरमिरी में सक्रिय हैं। मैं आपको बता दूं कि चिरमिरी में इन दिनों जो कबाड़ी सक्रिय हैं वो मतलब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको चिरमिरी पुलिस के द्वारा काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आखिर ये है कौन? एससीसीएल का माल उठाते हैं, एससीसीएल का माल को वो कहीं बेचने के वजह से लेकर जा रहे होते हैं और तभी पुलिस इनकी गाड़ी को पकड़ लेती है और पुलिस लाकर थाने में खड़ी कर देती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इसके पीछे एक सवाल है कि आखिर वो कबाड़ी कौन है जिनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। केवल ड्राइवर पकड़ाते हैं, कुछ लोग पकड़ाते हैं जो कि शायद इन गाड़ियों पर माल लोड करते हैं, लेकिन वो उनको पकड़ना ही क्या काफ़ी होगा? क्यों नहीं पुलिस उन तक पहुंच पा रही है जो असली कबाड़ी है? क्यों नहीं पुलिस उनको सामने ला रही है जो चिरमिरी के असली कबाड़ी है? आखिर वो कब तक सामने आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और मैं आपको बता दूं कि एक और भी सवाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है और यहाँ की आम जनता भी इस बात को जानना चाहेगी कि जब कभी भी एससीसीएल का कोई लोहा पकड़ाता है तो आखिर लोहा पकड़ाया और गाड़ी पकड़ाई, जिस समय गाड़ी पकड़ाती है और लोहा पकड़ाता है उस समय पुलिस के पास कोई भी पेपर सबमिट कर पाने में ये लोग असमर्थ होते हैं, जो जिसकी वजह से पुलिस थाने में ला करके इन गाड़ियों को खड़े कर देती है। उसके बाद 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन बाद इसी गाड़ी का पेपर, इसी कबाड़ का जो ऑक्शन का पेपर ला करके कबाड़ी चालान पटाते हैं, कोर्ट में उसका पेपरों को जमा करते हैं और उन पेपर के आधार पर गाड़ी छोड़ दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर तत्काल मौके वारदात पर जो पेपर नहीं होते वो 10 दिन बाद आखिर कहां से आ जाते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में हम विवेक पाटले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10 दिन बाद वो पेपर कहां से आते हैं और वो कौन कबाड़ी है जो इस वक्त चिरमिरी में सक्रिय है। चिरमिरी पुलिस द्वारा कबाड़ की जो गाड़ी पकड़ी गई है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। चिरमिरी क्षेत्र में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एमसीबी श्री चंद्रमोहन सिंह द्वारा कबाड़ पर, अवैध कबाड़ पर कार्रवाई करने, अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में दिनांक 28/9/24 को मुखबिर से सूचना मिली कि आमानाला गोदरी पार्क के पास एक पिकअप में अवैध कबाड़ लोड है। सूचना की तस्दीक करने पे हमारा स्टाफ मौके पे जाके रेड कार्रवाई किया गया और एक पिकअप को पकड़ा गया। पिकअप में मुन्ना नामक ड्राइवर बैठा हुआ था और ड्राइवर से पूछताछ किया गया। पूछताछ पे वो जो है 6 क्विंटल अवैध कबाड़ उसके पिकअप में रखना बताया
चूंकि अवैध कबाड़ था इसलिए थाना पर ड्राइवर और पिकअप को ला करके धारा 106 बीएनएसएस में कार्रवाई किया गया है। ड्राइवर के विरुद्ध में पृथक से 170, 125 और 135 बीएनएसएस के तहत भी कार्रवाई की गई है। सर, चिरमिरी में जैसे ही कबाड़ी सक्रिय होते हैं वैसे ही चिरमिरी पुलिस द्वारा उनकी कमर तोड़ दी जाती है। पिछले कई बार से ऐसा देखा जा रहा है कि आपके द्वारा कार्रवाई की गई और उनको गाड़ी को पकड़ा गया, लेकिन सर एक बार भी इसका मेन कबाड़ी कौन होता है ये जानकारी नहीं मिल पाती। हर बार किसी या तो ड्राइवर पे या तो मजदूरों पर जो गाड़ी में माल लोड करते हैं उन पर कार्रवाई करके और छोड़ दिया जाता है। जो सक्रिय कबाड़ी है जो चिरमिरी के, क्या उनकी जानकारी नहीं मिल पाएगी? इसमें सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूंगा कि अभी तक टोटल हमने 4 प्रकरण अवैध कबाड़ पे कार्रवाई किया है मुखबिर की सूचना पर से, और सभी गाड़ियों को जब्त करके न्यायालय में आदेश पर ही इनको सुपुर्दनामा में दिया गया, जो थाने पे कम से कम जो है 1 महीना 25 दिन तो न्यायालय के आदेश मिलने तक खड़ी रहती है। और चूंकि इसके स्वामित्व के संबंध में हमारे द्वारा अवैध कबाड़ के स्वामित्व के संबंध में पतासाजी किया जाता है, किंतु उसके कोई वैध मालिक उपस्थित नहीं हो पाते। अगर उनके वैध मालिक उपस्थित हो जाए तो इसमें हम जो है अन्य धाराओं पे भी अपराध पंजीबद्ध करके और संबंधित कबाड़ी के ऊपर में हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर, अन्य धाराओं में संबंधित कबाड़ी की बात आप खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बाद जब कबाड़ी पेपर लेकर कोर्ट पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो पेपर आता है, मौका वारदात पर वो पेपर नहीं आ पाता, उसका क्या कारण समझा? वही है, ये आपने सही कहा कि मौका वारदात पर कोई कागज नहीं रहता, गाड़ियों को भी कागज नहीं रहते हैं। इसीलिए हम संबंधित वाहन के मालिक और ड्राइवर के ऊपर में एमवी एक्ट की धाराओं के तहत भी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया का विषय भी है और न्यायालयीन प्रक्रिया पे पुलिस ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। उस विषय में मैं नहीं बोल पाऊंगा। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।